सबसे पहले ये कि यकीनन मुल्क में अभी भी मानसून की बारिशों और सैलाबी कैफियत जारी है। मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी है और तभी बार बार लोगों को कहा जा रहा है कि वो प्लीज़ अपनी हिफाजत का भरपूर ख्याल रखें। अगर ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ ट्रैवल करने से गुरेज करें। कल हमने फिर देखा कि कुछ जो हमारे सामने विजुअल्स आ रहे थे, खैर इस वक्त तो आप अपनी स्क्रीन पर गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं में, नदियों में तुग़यानी देख रहे हैं और ये एक ऐसा पैटर्न है जो वहाँ के लोकल्स कहते हैं, वहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इस किस्म की तुग़यानी, इस किस्म का बहाव। कुछ नई प्रॉपर्टीज़ का, होटल्स का भी जिक्र हो रहा है जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो पूरे कट के रह गए हैं लोगों के राब्तों से। इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आपको ये भी बताते चलें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान या शुमाली इलाका जात की बात नहीं है। अगर हम इस्लामाबाद शहर के करीब वाक़ सईदपुर विलेज, जो कि एक कल्चरल, एक सकाफ़ती असासा है हमारा, कल वहाँ पर भी एक बड़ा ही अंधोनाक वाक़या हमारे सामने आता है कि एक गाड़ी ख़राब हो जाती है जिसके अंदर एक वालिद और उनकी साहबजादी सवार थे, लेकिन वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाती और इस तेज़ी से पानी का बहाव आता है कि इस गाड़ी को वो बहा कर ले जाती। कई घंटों की मेहनत के बाद इस गाड़ी को रिकवर किया गया और अल्लाह ताला गरी के रहमत करे इन दोनों मुसाफिर को जो अब हमें नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि तकरीबन 30 मुख्तलिफ गाड़ियाँ अभी तक जो कोस्टर्स कहा जाता है वो इन फ्लैश फ्लड्स में अपने साथ ये बहा कर ले गई हैं। 10 से 15 गाड़ियाँ कम्प्लीटली तबाह हो चुकी हैं, ये कहा जा रहा है। लैंडस्लाइड्स का भी सिलसिला जारी है और ये मैं अब आपको बाबूसर रोड के बारे में बता रही हूँ, जहाँ पे 60 से 8 किलोमीटर रोड जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है और 4 कनेक्टिंग जो उसके साथ ब्रिजेस थे, पुल थे, वो भी ये पानी अपने साथ बहा कर ले गया। अगर घरों की बात की जाए तो 2 इसमें मसाजिद हैं, 50 घर हैं जो कम्प्लीटली इस सैलाब की वजह से तबाह हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। हमारे साथ इस वक्त GB गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन जनाब फैज़ुल्लाह फ़ारक साहब मौजूद हैं। फ़ारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए, हमारे होने के लिए। इस वक्त हंगामी बुनियादों पे क्या किया जा रहा है और कई लोग कह रहे हैं कि शायद एक्सपेक्टेड था, बहुत सारे जो वेदर डिपार्टमेंट्स है वो इसका इंदिया दे रहे थे। क्या आप तैयार थे? और सबसे बढ़कर ये कि ये जो इस वक्त कैफियत है, क्या इसका अंदाज़ा, इसका तखमीना पहले लगाया जा सकता था कि इस तरह का वाटर फ्लो होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जिस तरह अफसोसनाक कल के जो वाक़यात गिलगित बल्तिस्तान भर में हुए हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं। बारिशों के बाद जो सैलाबी रेलों ने जिस तरह की तबाही मचाई है उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था और ये तो को नहीं थी, ना इस तरह का कोई अंदाज़ा था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक डिजास्टीरियस इलाका है। यहाँ पे बर्फबारी के दौरान भी बर्फीले तोदे गिरते हैं, सड़कें ब्लॉक होती हैं, ज़लज़ले आ जाए तो पहाड़ कट के सड़कों पे आ जाते हैं और इसी तरह बारिशें भी हर साल यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन यहाँ सैलाबी इस तरह की कैफियत नहीं होती थी। पिछले साल भी इसी शाहरा बाबूसर के ऊपर बारिशें हुई और 2-3 जगहों पे सैलाब भी आया, सड़कें भी ब्लॉक हुई, लेकिन इस तरह की कैफियत नहीं हुई थी। ये सब कुछ अचानक हुआ है क्योंकि शाहरा बाबूसर जो है ये कराक्रम हाईवे का मुतबादिल है और गर्माई मौसम में जब टूरिज्म का सीजन पीक पे होता है तो टूरिस्ट भी इस सड़क से सफर करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोग भी नारायण कागांद और शाहरा बाबूसर को गनीमत समझते हैं। तो इस सड़क को तो बंद तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह के एक्सपेक्ट भी नहीं था। बारिशें होती थी और इस दफा भी गुज़िश्ता दिनों इस तरह की बारिशें अचानक हुई और पल भर में लम्हे के अंदर 8-10 जगहों से इस तरह की सैलाबी रेलें, तूफानी रेलें आ गए हैं। चूंकि ये बहुत इंगेज शायरा है, गर्मी के मौसम में यहाँ पे हजारों गाड़ियां रोज गुजरती हैं और सड़क के ऊपर गाड़ियों की बहुत रश थी, तो सैलाबी रेलों में 15 से 20 गाड़ियां बह गई हैं सयाहों की। उसके अलावा मुकामी आबादी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फैजुल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल बजा है। जो गाड़ियों का आपने जिक्र यहाँ पे किया, गुज़िश्ता कई सालों से हम इस तरफ इंदिया दे रहे हैं। पहले तो हम सयाहती मुकाम के फ़रोग़ की बात करते थे कि टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, लेकिन फिर ये भी बहस होती रही है कि क्या ये इलाके इतने ज़्यादा सयाहती बोझ के लिए, इतने प्रेशर के लिए तैयार हैं भी या नहीं। अभी इस सूरत हाल से पहले भी हमने देखा कि गर्मियों की छुट्टियां जब शुरू हुई तो लंबी लंबी ट्रैफिक की कतारें यहाँ पे मौजूद थी, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे रुख करते हैं। इसकी वजह से भी तो एक इम्पैक्ट आ रहा है और फिर यकीनन मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा इसके अंदर एक किरदार अदा करती है।
ख़ास तौर पे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कई लोगों ने इस तरफ भी इशारा किया कि जो इसके सैलाब के पानी के निकलने का जो नेचुरल जो कुदरती रास्ता होता है उसमें कई रद्दोबदल की गई हैं। कई जो अभी हालिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, नए होटल्स जो बनाए गए हैं, कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, उसने इस पूरे एरिया के जो नेचुरल नशेबो फराज थे उसमें एक बड़ा हैवॉक क्रिएट किया है। आप इस बात को किस हद तक दुरुस्त जानते हैं? नहीं, ये तो एक हकीकत है। देखें, आप कुदरत के साथ, फितरत के साथ खेलेंगे तो फितरत आपको कभी माफ नहीं करता। और यहाँ पे भी इस तरह की चीजें तो कुछ न कुछ तो है। डिफॉरेस्टेशन हुई है, जंगलात के माजी में जंगल काटे गए हैं जी। और इसके अलावा आपने देखा कल सैलाबी रेलों के अंदर वहाँ पे पुरानी जो जिस तरह की इमारती लकड़ियां आ रही थी, इस तरह की आप हैरान हो जाएंगी जी। और उसके साथ साथ ये चीजें तो हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ रहा है जी। लेकिन इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं था जो कल बाबूसर सड़क पे हुई है। जिस तरह की तूफानी वहाँ पे सैलाबी रेलू ने 15 से 20 गाड़ियां। लेकिन फैजुल्ला साहब, ऐसा लगता है कि कुदरत वार्निंग्स तो देती रही है। यानी आपने दुरुस्त फरमाया कि इस तरह की सैलाबी कैफियत कभी नहीं थी, लेकिन हम हर साल बतदरीज जो हमारा क्लाइमेट है उसमें तब्दीली देख रहे हैं। मौसम में गर्मी बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त भी कहा जाता है कि जीबी में जो हालिया बारिशें थी वो आपके एवरेज से बहुत देर से आई हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। जो जिस टाइम पे बारिश होने आना था वो अपनी टाइम पे नहीं आई है और कभी बहुत ज्यादा गर्मी में ठंड पड़ती रही है, कभी ठंड में गर्मी पड़ती रही है। मौसम ने ग्लोबली जो जिस तरह के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके बावजूद हम ये अफसोसनाक जो हुआ है कल, जो सूरत गिलगित बल्तिस्तान में खासकर शहराए बाबूसर पे, इस हवाले से जिम्मेदारियां जो है उससे गवर्नमेंट की अपनी बनती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कस्टोडियन होती है किसी भी इलाके की, और आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेवलर्स की, टूरिस्ट की भी एक जिम्मेदारी होती है। माहौल के अंदर भी जिस तरह के अब बालाई इलाकों में आजकल की बारिशों के दौरान जिस तरह का सैलाबी रेले आते हैं उसका भी एहतियात करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान हमने 12 कुछ एडवाइजरीज तो की थी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वहाँ की सड़कों पे फैजुल्ला साहब, इस तरफ भी इशारा दीजिएगा कि मुकामी रेस्क्यू एंड रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहेंगे? आपका जो मुकामी नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस वक्त कितना फ़ाल है? और जिस किस्म की तबाही हुई है, जिस किस्म की अचानक सैलाबी कैफियत हुई है, 10 से 15 गाड़ियाँ इसमें डूब गई हैं, मुकामी लोगों का नुकसान हुआ है, अब इसके रेस्क्यू रिलीफ के लिए क्या किया जा रहा है? क्या पानी का दबाव कम हुआ है? क्या वहाँ तक इमदाद पहुँच पा रही है इस वक्त? देखेंगे कि बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर टूरिस्ट फंसे हुए थे और कुछ लोग इस वक्त मिसिंग हैं, लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब आज मुतल्लिका जगहों का विजिट पे हैं और शहराए बाबूसर पर आज वो खुद जाके उस मुतासरा इलाके का विजिट करेंगे। हुकूमत ने अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए, अपनी HR के अंदर, अपनी इक्विपमेंट्स के अंदर रहते हुए तो कैपेसिटी बियॉन्ड कैपेसिटी गवर्नमेंट ने रेस्क्यू करने की कोशिश की है और शहराए बाबूसर के ऊपर 200 से 250 अफराद जो थे वो मुख्तलिफ जगहों पे फंसे हुए थे। इनको शाम को उन सबको रेस्क्यू किया जा चुका है और महफूज मुकामात तक 250 लोगों को मुंतकिल किया जा चुका है। बाकायदा वो अपने घरों के साथ राब्ते में हैं और 10 से 15 लोग जो शहराए बाबूसर पे मिसिंग है, लापता हैं, उनके हवाले से सर्च ऑपरेशन जारी है, उनकी तलाश जारी है। और उसके अलावा दियोसाई के मकाम पर सैकड़ों टूरिस्ट फंस चुके थे, उनको प्रॉपर तरीके से महफूज मकाम तक मुंतकिल किया जा चुका है। इस वक्त आपके तवज्जुह से जो हमारे देखने वाले हैं मकामी लोगों को या उस इलाके में मौजूद जो सयाह हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो ट्रैवल के हवाले से अगर कोई उनको एडवाइजरी या कोई बात, क्योंकि यकीनन इस वक्त एक इस्तराब की कैफियत है और जो सयाह वहाँ पे फंसे हुए हैं वो जल्द अज जल्द अपने इलाकों में, अपने शहरों में वापस आना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या पैगाम होगा सर? हाँ, इस वक्त जो वहाँ पे देखें जो टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए थे उनको चिलास शहर शिफ्ट किया गया है, स्कर्दू में शिफ्ट किया गया है। अपने घरों के साथ राब्ते में तो है, लेकिन उनकी गाड़ियाँ रस्तों में जगह जगह पे सटक है क्योंकि सड़क की बहाली तक वो गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो वो वहाँ पे उनके लिए मुफ्त रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। होटल एसोसिएशन ने, हुकूमत ने, सब ने गिलगित बल्तिस्तान में एक बेहतरीन मिसाल इस हवाले से मेहमान नवाजी की कायम की गई है। और ये जो लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सड़क की बहाली के साथ साथ
अपने इलाकों में ये मुंतकिल हो जाएंगे। और एडवाइजरी है उनके लिए कि जब तक ये शाहराह बाबूसर और केकेस के ऊपर हालात ठीक नहीं होते हैं तो कोई ट्रेवलर, कोई सयाह यहाँ पे टूरिस्ट सफर ना करें, क्योंकि इस वक्त रिस्क है। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने 12 ये कहा है कि शाहराह बाबूसर 10 से 15 मकामात पर इस वक्त बंद है। शाहराह बाबूसर नारान पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। शाहराह रेशम रात को 3 जगहों को ब्लॉक खोल दी गई थी, वो सड़क खुली थी, लेकिन रात को फिर 1-2 जगहों पर हल्की हल्की बारिशें की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए और इतना फ़ाल तरीके से इस डिज़ास्टर को, इस कैटास्ट्रफी को एड्रेस करने के लिए। हमारी तमाम तर दुआएं मुकामी लोगों के साथ जिनका बड़ा नुकसान हुआ है, मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब नुकसान पहुंचा है, और सयाह जिनके लिए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा कि वो अपने घरों को वापस आ सकें।